बताएंगे अजमेर में दक्षिण विधायक अनीता भदेल के नेतृत्व में भाजपा ओबीसी मोर्चा सम्मेलन हुआ आयोजित। संकल्प रथ को दिखाई हरी झंडी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शुरू की गई है, किस तरह का योजना है ये और क्या इससे लाभान्वित? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगत प्रकाश जी नड्डा जी ने कल जयपुर में सुझाव आपका संकल्प हमारा ये रथ 50 रथ पूरे प्रदेश में उन्होंने रवाना किया है। आज ही आम जन की क्या तकलीफ है, क्या समस्याएं हैं। पौने 5 साल के अंदर जो कांग्रेस ने इस प्रदेश को खड्डे में डाल दिया, हर तरह से उसने ये जो शांति प्रिय ये प्रदेश था पूरे देश में, राजस्थान शांति प्रिय देश के नाम प्रदेश के हिसाब से नंबर 1 पर था। इस देश को अराजकता में धकेल दिया, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1। तो इस तरह की बहुत बड़ी एक पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है। कुर्सी की लड़ाई में हिंडोली, उनियारा, अंता तीनों जगह मेरा दिल रहता है, तीनों जगह मेरी कर्मभूमि रही है। और जहाँ भी मुझे पार्टी चुनाव लड़ने का डायरेक्शन देगी, मुझे निर्देश देगी, निश्चित रूप से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी के विज़न, उनके काम और उसी के आधार पर हम लोग चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, उनका आकांक्षाओं का हर बार पिछले चुनाव में भी लिए गई थी उनकी आकांक्षाएं, क्या पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए आकांक्षाएं बार बार ली जाती है? देखिए, निश्चित रूप से आकांक्षाएं आज के बदलते हुए युग में, परिवेश में, ग्लोबलाइजेशन में अनीता जी आ रहे हैं क्या? हाँ, वो आ जाएंगे। प्रभु जी ठीक है जी। प्रभु जी, वैसा भी ये जो रथ रवाना किए गए हैं, क्या उद्देश्य है इनका और अभी विधानसभाओं में किस तरह का मैसेज देंगे? देखिए, राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और कल राजस्थान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जन आकांक्षा रथ की राजस्थान के लगभग 51 रथों के माध्यम से 200 विधानसभा तक हम लोग पहुंचेंगे। और राजस्थान के 44 जिले जितने भी हैं, वहां पर आम जनता की आकांक्षा, उनकी इच्छा, वो क्या चाहते हैं सरकार से, भाजपा से वो क्या चाहते हैं, इस प्रकार की आकांक्षा पेटी के माध्यम से सुझाव मांगेंगे। और मैं समझता हूं कि परिवर्तन यात्रा की बहुत बड़ी सफलता की बात ये विचार आया मन में कि जब तक आकांक्षाओं की एकत्रीकरण नहीं हो जाए, जब तक जनभावनाओं का संगठीकरण नहीं हो जाए, तब तक मैं समझता हूं कि आने वाली सरकार अपनी रीति और नीति के आधार पे काम करे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार आम जनता की राय के आधार पे चुनाव का मैनिफेस्टो राजस्थान में जारी करेंगे। अच्छा, मिशन 2030 की बात तो जो है कांग्रेस भी कर रही है और सुझाव ले रही है, क्या है? देखिए, मिशन 2030 जैसा कि कल आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शायद वो 2023 को भूल गए। 2030 बाद में आएगा, पहले 2023 है। और जो उनका विज़न है वो सिर्फ इसलिए विज़न देना चाहते हैं, जनता को गुमराह करने की उनकी सोच बनी हुई है। और लोक लुभावन जितनी घोषणाएं आज राजस्थान में इस कांग्रेस की सरकार के मुखिया के द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूं आम जनता को छलावा देने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति को यदि हम देखें तो लगभग 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज राजस्थान की सरकार पे है। तो जितने भी लोक लुभावन घोषणाएं जो ये कर रहे हैं, 2023 का एक मुंगेरी लाल का असीम सपने वाला जो विज़न ये देख के चल रहे हैं, मैं समझता हूँ अभी 2023 हमारा लक्ष्य है, 2024 हमारा लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा, हिंडोली से हाँ जी मैम, बताइए किस तरह से रथ रवाना होगा? भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा जी, उन्होंने कल जयपुर से 200 ही विधानसभाओं में रथ प्रारंभ किए हैं। एक रथ अजमेर दक्षिण विधानसभा में भी आया है, जिसमें आगामी सरकार बनने पर आम जन के क्या सुझाव हैं
वो किस तरह से राजस्थान को बढ़ाना चाहते हैं, किस दिशा में राजस्थान बढ़े, है ना, उसके सुझाव मांगे गए हैं। सभी जगह ये सुझाव के लिए रथ पूरी विधानसभा में अलग अलग स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। आम जन अपने सुझाव इस पेटिका में डाल सकते हैं और उन सुझावों के आधार पर ही आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है प्रदेश में, तो उन सुझावों के आधार पर नीतियों का निर्धारण होगा और उसी तरह से विकास को दिशा दी जाएगी। तो पूरे राजस्थान भर की जनता को जोड़ने का प्रयास इससे किया गया है और जब वो सुझाव आएंगे तो निश्चित रूप से उन पर अमल होगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और आम जन इस पर विश्वास करता है। इसी नाते से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कांग्रेस ने जो विजन 2030 के तहत सुझाव मांग रही है, क्या ये उसका जवाब? जी नहीं, 2030 के पहले तो 2023 आएगा ना। 2023 का इलेक्शन है, तो कल हमारे नड्डा साहब ने पहले ही चौंका दिया है कि भाई अशोक गहलोत जी शायद गलती भूल गए हैं। 2023 आने वाला है, 2023 के बाद में 2030 आता है, तो पहले तो हम 2023 में के बाद में क्या करने वाले हैं। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं 2030 में क्या करेंगे, पर 2023 से लेकर के 2030 का जो कालखंड है उसमें क्या होगा, क्या वो खाली रह जाएगा क्या? जो भी हमें प्रदेश और जिले के नेताओं ने काम दिया है, हमने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे कांग्रेस सरकार की जन विरोधी सरकार के खिलाफ 1000 संख्या में धरना प्रदर्शन, भारत सरकार में 29 मंत्री ओबीसी समाज के आते हैं। 2018 में विशेष योजना तो सर्वाधिक केंद्रीय विद्यालय नवोदय में कॉलेज ओबीसी के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करा। थोड़ा पीछे हो या न्यूज चाहिए होगी। श्रीमान रमेश जी सोनी के स्वागत के लिए कॉलेज के अध्यक्ष मैं आया और दिलावर चौहान, दिलावर जी आए क्या? हाँ आए और उनका माला पहनाकर स्वागत करें। मैं ठीक हमारे वीरमदेव जी भाई साहब का पटका माला न्यूज के बनने के बाद भेज देंगे ना।